हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिससे हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर एक सेक्टर का, हर एक म्यूचुअल फंड का एक टाइम होता है जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एक जब इसका बुरा टाइम आता है तो आप डेफिनेटली वहां से एग्जिट ले लेना ही समझदारी होती है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए और क्यों ले लेना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक म्यूचुअल फंड है, उसका नाम आपने सुना होगा, जो पीएसयू रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, पीएसयू बेसिकली क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है। तो इसमें कौन से स्टॉक्स होते हैं आपको पता है। बेसिकली इसमें वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें 51% तक का जो स्टेक होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और 49% तक का जो स्टेक होता है प्राइवेट मान सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो ये जो होता है, इसको आपने कभी ना कभी सुना होगा, सेमी गवर्नमेंट। तो सेमी गवर्नमेंट क्या होता है कि हाफ गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट। तो ये वो स्टॉक होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे आपका कोल इंडिया हो गया, आपका ऑयल इंडिया हो गया, आपका गेल हो गया, या और मतलब जो भारत पेट्रोलियम हो गया। ऐसे कई सारे जो हैं, मतलब आपको कंपनीज मिल जाएगी जो कि 51% गवर्नमेंट का स्टेक रखती है और 49% आपका प्राइवेट का स्टेक रखती है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब इससे मैं आपको क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ, क्यों ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। रीजन ये है कि देखिए, जो अभी पीएसयू सेक्टर है, इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 13% या 13.5% तक का ही रिटर्न इसको मिल रखा है। ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें सिंस इंसेप्शन, जो कि एक मतलब ठीक ठाक सा आप रिटर्न मान सकते हैं। देखिए, अगर आप इंडेक्स फंड में भी जाते हैं या लार्ज कैप फंड में भी जाते हैं तो आपको 15% या 16% तक का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ये बेसिकली सेक्टरल फंड है और आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, और यहाँ पे रिस्क लेके अगर आपको लॉन्ग टर्म में 13% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये एक अच्छा खासा फंड नहीं है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आप जब रिस्क ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए, जो कि बेटर देन इंडेक्स फंड हो। लेकिन यहाँ पे आपका वो बेटर देन इंडेक्स फंड रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इसके पास्ट के एक साल का रिटर्न देखें तो 88% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर मैं आपको बता दूं, एक ये फंड है और एक दूसरा फंड है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, क्यों आपको उससे एग्जिट लेना चाहिए, मैं अभी सेकंड पॉइंट में बताऊंगा। उसने इससे भी ज्यादा रिटर्न दे रखा है, लेकिन आपको उससे एग्जिट लेना चाहिए, इसके भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो रीजन ये है कि देखिए, जो पीएसयू रिलेटेड फंड है, मतलब जो अभी जो मैंने बोला सेमी गवर्नमेंट फंड है, इसका गवर्नमेंट जो है उस पे बहुत ही ज्यादा भरोसा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका बहुत ज्यादा इस पे भरोसा रहा है। उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इस पे किया है। जैसे आपका एल हो गई, ये सारे मतलब पीएसयू के अंदर आते हैं। तो वैसे कई सारी कंपनीज, फेमस कंपनीज है। तो आप बोले फेमस कंपनीज है, लेकिन इनका जो है अभी का टाइम जो है, एक साल या 2 साल देखेंगे तो मोदी जी का बहुत ज्यादा उस पे हाथ रहा है। मोदी जी ने सपोर्ट किया है, इसलिए लोगों का वहां पे इन्वेस्टमेंट आया है। मतलब मोदी जी का भी इन्वेस्टमेंट उसी में ही रहा है। तो इसी चक्कर में एक इम्पैक्ट पड़ा है, गवर्नमेंट का एक इम्पैक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर फंड में, इसीलिए आपको 88 या 89% तक का रिटर्न मिला है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखिए, जो कि बहुत बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर फंड है, ये एक सीजनल फंड है। मतलब ये अभी इसकी हवा चल रही थी, इसलिए अच्छा खासा रिटर्न दिलवा दिया। लेकिन आगे ये कंसिस्टेंट नहीं है, आगे आगे आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे फंड में रिस्क ना ले। अगर देखिए, आप रिस्क भी ले रहे हैं, एक सेक्टरल फंड एक रिस्क ही होता है, रिस्क भी ले रहे हैं और उसके बाद आपको रिटर्न भी उतना नहीं मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, तो कोई फायदा नहीं है। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा हो गया, वो है आपका डिफेंस रिलेटेड फंड। जी हाँ, जब आप देखेंगे, आपका एग्जांपल ले लीजिए एचडीएफसी का डिफेंस फंड। जैसे मैंने आपको उसमें पीएसयू फंड में एसबीआई का पीएसयू फंड, क्योंकि ये फेमस फंड है, उसके अलावा आपको बहुत सारे और पीएसयू फंड मिल जाएंगे, डिफेंस फंड मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली जो फेमस फंड है उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे डिफेंस में आपका एचडीएफसी डिफेंस फंड है, और आपका पीएसयू में एसबीआई पीएसयू फंड है। तो यहाँ पे जो डिफेंस फंड है, इसमें बेसिकली जो डिफेंस रिलेटेड है, अगर आप देखें जो इलेक्ट्रॉन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉरी स्टॉक्स है, उसमें इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो ये जो चीज है, मतलब इसमें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का, अभी जैसे इसरो में अभी चंद्रयान का जो आपका आया था, तो उसमें भी उनका मतलब जो गवर्नमेंट का है उसका स्टेक बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब उन्होंने सोचा था कि हाँ, इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, इनडायरेक्टली उन चीजों में भी ये डिपेंडेंसीज हैं। तो जब वो चीज आया था तो इनके भी दिमाग में आया कि हमें इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हम इन चीजों में डेवलपमेंट कर सके। और डिफेंस के जितने भी रिलेटेड अगर आप देखेंगे स्टॉक्स, उसमें बहुत तेजी से मतलब बढ़े हुए दिखे थे। अगर आप देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड है जिसका जो लॉन्च ऑन डेट था जुलाई 6
2023 और अभी आप अगर आप देखें तो अगस्त आ चुका है 2024 मतलब अगर आप देखें 1 साल 1 महीना हो चुका है और उसका रिटर्न जो है वो 115% तक का रिटर्न है। जी हाँ, 115% जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। मतलब 1 साल में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको रिटर्न, वो भी म्यूचुअल फंड में। तो ये इसने एक रिकॉर्ड तोड़ आपको रिटर्न दिया है, लेकिन ये भी एक सीजनल रिटर्न है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अभी मोदी जी का उस पे सपोर्ट था क्योंकि जो चंद्रयान जो अभी हुआ था, आपने सुना था कि मतलब सक्सेसफुल मिला था इसरो को। तो उसमें क्या है, उस चीज की एक हवा चल रही थी, हर जगह शोर था। मोदी जी का भी इन्वेस्टमेंट था, मोदी जी भी सपोर्ट करते थे, उसके लोगों का भी सपोर्ट आने लग गया, उसमें इन्वेस्टमेंट आने लग गए। तो चीजें क्या है, क्योंकि उस पर्टिकुलर फंड में भी आपको दिखेगी बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न भी मिलने लगा। लेकिन क्या ये फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है? तो मेरा आंसर है नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, सेक्टरल फंड ये भी बन जाता है और आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगा। हाँ देगा, मतलब आप मत सोचिए कि यार इतना डेड एंड है, मतलब आप सोचिए कि यार आपको माइनस रिटर्न दे देगा लॉन्ग टाइम में, आपको 5% 6% ऐसा नहीं देगा। मतलब आपको, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जब रिस्क ले रहे हैं, तब आपको रिटर्न भी उस हिसाब से ज्यादा मिलना चाहिए। यानी कि आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं और रिटर्न भी आपको इंडेक्स फंड से नीचे मिल रहे हैं, तब रिस्क लेने का क्या फायदा? आपने जो इतनी